हेलो एवरीवन, चैप्टर फर्स्ट का जो है यहाँ से वीडियो टर्मिनेट हो गया था, तो हम दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो फ्रेंड्स जो थे पोरबंदर में थे, गुजरात में एक, और दूसरा वाला जो दोस्त था तिनसुकई असम में था। ओके, ये दोनों जो है फोन पे बात कर रहे थे शाम को, है ना। तो एक बोलता है, जो दूसरे वाला फ्रेंड था असम वाला, वो कहता है कि हमारे यहाँ तो भाई शाम हो गई है, हमारे यहाँ तो है जो डार्क हो गया है एकदम, है ना, अंधेरा हो रहा है। पर जो पहले वाला फ्रेंड था वो सरप्राइज़ होता है, कहता हमारे यहाँ तो अभी भी रोशनी अच्छी खासी है। ओके, तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम अगर देखें ना असम से और पूरा जो है गुजरात का डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी जो है 2 घंटे का लगभग फ़र्क आ जाता है। ओके, क्योंकि डिग्री चेंज होते हैं यहाँ से। 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है। इसलिए ऐसी तरीके की सेम मेथड हम अप्लाई करते हैं कैलकुलेट करने के लिए लोकल टाइम को भी किसी भी प्लेस की अर्थ में, है ना? मतलब कोई भी जगह हो हमारी जो पृथ्वी में, उसमें इस तरीके से हम लोकल टाइम को जो है कैलकुलेट करते हैं। ओके। पर ये ना अच्छी बात नहीं हुई, कई सारे लोकल टाइम एक कंट्री में एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाएँगी चीज़ें, है ना? इसलिए जो है कई सारी कंट्रीज़ ना एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन अडॉप्ट कर लेती हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना यही बस है कंट्री। जैसे हमारा देश इतने बड़े जो है लॉन्गिट्यूड में फैला लैटीट्यूड में फैला हुआ है, ओके? अगर देखें हमारे देश का, अभी हमने देखा था ना 68 से लेकर के 67 तक, सॉरी 97 तक इतना फैला हुआ है हमारा देश, है ना? इतनी डिग्री में फैला हुआ है। तो हम एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन अगर हम अलग-अलग जो डिग्री की फ़ॉलो करेंगे, तो हमारे देश में बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, है ना? तो एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन हम बना लेते। तो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी है, जो कि साढ़े 5 घंटे जो आगे है ग्रीनविच से। ओके, ग्रीनविच का जो मीन टाइम है ना, उससे जो है हम साढ़े 5 घंटे आगे चलते हैं। ओके, फिर इसी को फ़ॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर ना 1.8 फिगर दिया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे जो ये लाइन्स है ना, ये सीधी-सीधी नहीं है। ओके, ये देखो यहाँ पर जो है टेढ़ी-मेढ़ी लाइन्स भी आपको दिखेंगी। यहाँ पर देखो ऐसे जाके ऐसे लाइन मुड़ गई है। ओके, यहाँ पर जो है फिर से ऐसे मुड़ गई है, ये टर्न देखने को मिल रहा है लाइन में, है ना? तो ऐसे जो है टर्न देखने को मिल रहा है लाइन में। यहाँ पर देखो ऐसे-ऐसे बढ़ गई, क्योंकि ये देश है ना पूरा। ओके, तो यहाँ जो है इसलिए ऐसा है क्योंकि हर एक कंट्री की जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है ना? इसलिए जो है इंटरनेशनल जब तभी वो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फ़ॉलो करते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, तो इन नंबर्स को ऐड करते हैं ग्रीनविच जो टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ताकि जो है हम आगे, और नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस। ओके, तो यहाँ देख लो ग्रीनविच ये है, ओके, 0 डिग्री वाली। यहाँ से हम 1 डिग्री 15 डिग्री बढ़ गए, है ना? 1 घंटा बढ़ गया। फिर जो है यहाँ पर 2 हो गए, है ना? फिर 3 हो गए, तो 5 ऐसे ऐड करते जाओ। तो हमारे देश का जो है यहाँ पड़ती है, ओके? तो हम साढ़े 5 घंटे आगे रहते हैं, ओके। जो यूएस जो है हमसे साढ़े 6 घंटे, मतलब 5 घंटे पीछे रहता है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि इनकी अलग-अलग टाइम भी है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। रशिया की भी ये देखो, यहाँ पर भी कई सारी, क्योंकि रशिया बहुत सारी इतनी बड़ी कंट्री है, ऐसे फैला हुआ है एकदम, यूएस भी ऐसा फैला हुआ, तो इनकी कई सारी लोकल के टाइम की स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी होती है। तो हमने ये जो डिस्कशन देखा, इसमें हम समझ में आया कि हर एक कंट्री जो होती है उसकी एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन तो होती है, पर ये हमेशा नहीं होता है। जैसे कि कंट्री रशिया हो गई, कनाडा हो गई, यूएस हो गई, ये बहुत बड़ी कंट्री है, तो इनका कोई सिंगल टाइम ज़ोन नहीं होता है। यूएस के 6 टाइम ज़ोन है, रशिया के 11 हैं। ओके, अगर आप ट्रैवल करोगे ना रशिया में ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको ना अपना बार-बार जो है एडजस्ट करनी पड़ेगी टाइम, 10 मिनट के हिसाब। जैसे कि आप अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हो ना रशिया में, ऐसे ट्रैवल करते हो, तो आपको जो है अपना टाइम माइनस करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम ज़ोन है रशिया में, 11 हैं। ऐसे ही कनाडा में भी और ऐसे ही यूएस में भी, ओके? तो यहाँ पर ना ग्लोब दिया हुआ है, तो उसमें इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम भी बताया हुआ है जीएमटी के हिसाब से, है ना? तो यहाँ पर देखो जीएमटी से कंपेयर करें तो साढ़े 5 घंटे हम आगे रहते हैं, है ना? तो प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड कर दी, ओके, ग्रीनविच में। अब इसके अपोजिट में 180 डिग्री तक जब घूम जाएँगे ना हम, तो इंटरनेशनल डेट लाइन आती है एक, ओके। यहाँ पर देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, 180 डिग्री तक घूम गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ठीक है? ये जो हो गई 180, 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है, ओके। तो यहाँ से जो है डेट डिफाइन होती है, ओके। जब आप मैप में देखोगे ना, तो 12 घंटे प्लस और 12 घंटे माइनस टाइम ज़ोन दिया हुआ है। जब इस लाइन को ये लोग टच करते हैं,
तो मतलब 180 डिग्री पे ये दोनों टच करते हैं। अगर आप जो है किसी शिप में जा रहे हो या फिर प्लेन में जा रहे हो तो आपको अपनी डेट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, वॉच में। क्योंकि अगर आप क्रॉस क्रॉस कर दिए हो इंटरनेशनल डेट लाइन को तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो 180 डिग्री के बाद में चेंज हो जाती है, तो आपको अपनी डेट चेंज करनी पड़ेगी वॉच में, ओके। तो क्रॉस कर देते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ईस्टवर्ड आप जो है ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 1 दिन माइनस करना पड़ेगा, ओके। अगर आप मंडे में हैं, तो आपको संडे में पहुँच जाओगे, ओके। और अगर आप जो है वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, ओके, वेस्ट की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर दिया, तो आपको 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। अगर संडे में हो तो मंडे में पहुँच जाओगे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन ना अप्रॉक्सिमेटली 180 डिग्री पर होती है। ये जो है प्लेस करती है मतलब कि ये जो है एक ही प्लेस में एक्सिस्ट करती है, मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है ताकि एक कंट्री जो है उसको 2-2 दिन ना फेस करने पड़े, है ना? 0 डिग्री से अगर हम देखें तो पूरा जो है यहाँ तक 180 तक देखने को मिलता है, इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई। ओके, वेस्टवर्ड की तरफ अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप जो है ईस्ट की तरफ जा रहे हो फिर ये जो है गोल है ना पृथ्वी तो, फिर वहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर दोगे तो आपको जो है 1 दिन माइनस करना पड़ेगा। ओके। तो ये बताया गया है यहाँ पर। अब थोड़ी-सी यहाँ पर समरी दी हुई है, तो आप जो समझ गए ना मैप बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अपनी अर्थ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, चाहे बड़ी हो, चाहे मतलब कि छोटे हो मैप सब इम्पोर्टेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट्स मैप के होते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, है ना? ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो हर एक प्लेस जो है अर्थ में उसकी लोकेशन डिटरमाइन की जाती है, उसको प्राइसली मतलब कि प्रिसाइज़ली अच्छे से बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू जो है हम अच्छे से समझ पाते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं इमेजिनरी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो होती है इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट चल रही होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं? ये वाले, है ना? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये वाले ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, है ना? तो पूरे घूमते हैं वैसे तो ये। ओके, तो ये पैरेलल टू इक्वेटर होते हैं, इक्वेटर के ऐसे-ऐसे जाते-जाते ना गोल-गोल सर्कल बनता है पूरा पृथ्वी में। तो ये जो होते हैं लैटिट्यूड्स होते हैं। नॉर्थ से साउथ तक देखें हम पोल को कनेक्ट करते हैं, ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। है ना? लॉन्गिट्यूड जो है मार्क करते हैं डिफरेंट टाइम को, ठीक है? लॉन्गिट्यूड्स जो है हम टाइम देखते हैं और डिफाइन करते हैं टाइम ज़ोन्स को। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है लोकेट करती है अप्रॉक्सिमेटली 180 डिग्री पर, ओके। और अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन, है ना? तो 180 डिग्री तक देखते हैं हम तो इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाती है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमको अपनी डेट चेंज करनी पड़ती है ना? तो डेट चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखो आपको एक वर्ड दिया हुआ है एस्ट्यूरी का मतलब प्लेस होती है जहाँ पर जो है रिवर मीट करती है सी से। देखो, एक जो होता है जब रिवर ना धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे चल रही है स्लोली-स्लोली और यहाँ पर आकर के उसने कई सारी अपनी जो है ऐसे फैला दी एकदम, है ना? छोटी-छोटी और निकल गई। तो ये बन गया डेल्टा और यहाँ पर जाकर के सी में मिल गया, है ना? अब जो एस्ट्यूरी क्या होती है यहाँ पर बहुत तीव्र एकदम ढाल बनी हुई है। तो रिवर आएगी ऐसे फटाक से ऐसे गिर जाएगी, समुद्र के अंदर, सी के अंदर, है ना? ठीक है? यहाँ पर उसने कोई डेल्टा नहीं बनाया तो इसको एस्ट्यूरी बोल देते हैं, ओके? तो यहाँ पर जब वो डेल्टा नहीं बनाती ना तो इसको एस्ट्यूरी बोल देते हैं, ढाल में ऐसे गिर जाती है। जब वो धीरे-धीरे कंकड़-पत्थर लेकर के आती है, छोटे-छोटे कंकड़-पत्थर यहाँ पर खूब सारे उसने डिपॉज़िट कर दिए हैं और वो कई सारे आपको जो है ऐसी लाइन-लाइन देखने को मिल रही हैं, तो ये जो हो जाती है डेल्टा हो जाता है, ठीक है? तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।